देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेरिंग्स के बारे में, ईसोफेगस के बारे में और कुछ थोड़ा सा स्टमक के बारे में। तो देखते हैं इस फेरिंग्स का, ये पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, इसका डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेरिंग्स क्या होती है। फेरिंग्स देखिए, जो बक्कल कैविटी है ना, वो आउटसाइड में ओपन होती है माउथ के थ्रू, और अंदर ये जो बक्कल कैविटी है वो ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। तो ये क्या है? द बक्कल कैविटी opens into a common chamber called pharynx। उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। यानी कि जो बक्कल कैविटी है ना, ये वाली बक्कल कैविटी, ये अंदर की तरफ किसमें खुल रही है? फेरिंग्स के अंदर। भी मैं बताऊंगा, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है? इन फेरिंग्स फूड एंड एयर क्रॉस ईच अदर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन फेरिंग्स food and air cross each other। देखिए, ये वाला जो चेंबर है ना, इसको हम बोलते हैं नेजल चेंबर। या नेजल कैविटी। और ये वाला जो कैविटी है, इसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी आउटसाइड में, ये माउथ के अंदर ओपन होती है, मतलब माउथ के थ्रू, और अंदर ये फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। ये जो बक्कल कैविटी का जो ये वाला ऊपर वाला इसका रूप है, इसे हम बोलते हैं पैलेटाइन। पैलेटाइन, ये एंट्री वाला पैलेटाइन का जो पार्ट है, इसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। इसमें क्या होता है? रगीज पाई जाती है, ठीक है, जो क्या करती है? प्रिवेंट द स्लिप ऑफ फूड, ठीक है ना। ये जो बक्कल कैविटी का पिछला वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। ये वाला पार्ट क्या करता है? इसके अंदर ये तो देखिए हार्ड पैलेट तो है, क्या करता है? प्रिवेंट द स्लिप ऑफ फूड। स्लिप द फूड को स्लिप होने से बचाता है। लेकिन जो सॉफ्ट वाला पार्ट है ना, पैलेट है ना, वो क्या काम करता है? वह एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला। इसको हम क्या बोलते हैं? यूवुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूवुला। और ये यूवुला क्या करता है? फूड दोबारा से नेजल कैविटी के अंदर न चला जाए। अगर नेजल कैविटी के अंदर गया तो नेजल कैविटी से होते हुए ये कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या करता है? इसको क्लोज कर देता है। इस तरह से ये है ना, ये इसको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा, ठीक है, जिससे कि फूड इसको करेगा प्रिवेंट द फूड इन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जाने से रोकेगा। देखिए
ये जो यहां से है एयर यहां से आएगी और कहा जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी, और फूड है ये आएगा और ये कहा जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। तो इस वाले जो ये पाइप ट्यूबलाइट आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, विंड, या इसका दूसरा नाम है ट्रैकिया, जिससे कि एयर मतलब लंग्स में जाती है। और इसके ट्रैकिया के पोस्टर साइड में क्या होता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप, या इसका दूसरा नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस, देखिए ट्रैकिया हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी हमें देखना है ईसोफेगस के अंदर। तो देखिए मैं क्या बता रहा था, फेरिंग्स बता रहा था। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन चेम्बर है जहां पर कि फूड एंड एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये देखिएगा, ये जो कॉमन चेम्बर है इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, फूड एंड एयर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है फेरिंग्स का, सॉफ्ट बेस ऑफ स्कल से लेकर के सॉफ्ट पैलेट तक, इसको बोलते हैं, जो नेजल चैम्बर की साइड में है, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, और इस नेजोफेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है ना। ये डाइजेशन वगैरह से संबंधित नहीं है। ये क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ईयर से आती है और इस नेजोफेरिंग्स के अंदर खुलती है, ओपन होती है, और ये क्या करती है, मेंटेन ईयर प्रेशर। अगर कभी ईयर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो वाला प्रेशर इस मिडिल ईयर से होते हुए कहां पे आ जाता है, स्टेचियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, और इसका जो संबंध होता है किससे होता है, बक्कल कैविटी से। ठीक है ना। अब बक्कल कैविटी से एटमॉस्फेयर में वो प्रेशर चला जाता है। स्टेचियन ट्यूब, यू स्टेचियन ट्यूब क्या करता है, ये जो प्रेशर है ना ईयर के अंदर, उसको मेंटेन रखता है। और देखिएगा, ये जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और ये इसकी जो ओपनिंग है ना ट्रैकिया की, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ये ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करती है, फूड निकलते समय इस ट्रैकिया को क्लोज कर देती है, जिससे कि फूड ट्रैकिया के अंदर न जाए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं ईसोफेगस की। ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है, इसको बोलते हैं गोलेट। क्या बोलते हैं, गोलेट। गोलेट। और ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और ये ईसोफेगस जाकर के कहां पे ओपन होती है,
स्टोमक में जाकर के ओपन होती है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे ईसोफेगस के बारे में। ठीक है ना। उससे पहले आप एक बार और इसको समझ लीजिए। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? द बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड फेरिंग्स, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना। और देखिएगा, इन फेरिंग्स फूड एंड एयर क्रॉस ईच अदर, फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फूड ये कहाँ पे, ये जो एयर है कहाँ पे आ रही है? ट्रैकिया के अंदर, और फूड बक्कल कैविटी से कहाँ आ रहा है? ये आपका आ रहा है ईसोफेगस के अंदर। ये जो फेरिंग्स को फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो नेजल चेम्बर के सीध में है, डायरेक्शन में है, उसे बोला नेजोफेरिंग्स, और जो इसके बक्कल कैविटी के डायरेक्शन सीध में है उसको बोला ओरोफेरिंग्स, और इसके नीचे वाले को बोला लैरिंगोफेरिंग्स। तो फूड है ना, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कहां पे करते हैं? या तो ये ओरोफेरिंग्स के अंदर करेंगे या लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर करेंगे। ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो बक्कल कैविटी है, इसकी ये किसमें, ये कहां पे खुलता है? माउथ के अंदर। आउटसाइड की इसकी ओपनिंग को माउथ बोलते हैं। और इसका जो रूफ है बक्कल कैविटी का, ठीक है ना, वो आगे की साइड का एंटीरियर पोर्शन क्या बना रहा है? उसे बोलते हैं हार्ड पैलेट। और ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये इस तरह से, इसको हम बोलते हैं रगीज। ठीक है ना। ये रगीज क्या करती हैं? प्रिवेंट स्लिप द फूड, फूड को स्लिप होने से बचाती हैं। बक्कल कैविटी का ये जो पिछला वाला पोस्टर वाला पार्ट है, वो भी एक काम करता है। तो वो क्या करता है? यूला का फॉर्मेशन करवाता है। कभी आपने अगर मिरर के सामने माउथ को खोल करके देखा हो तो वहां पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूला बोलते हैं। तो ये यूला फूड को नेजल चेम्बर में, नेजल कैविटी में जाने से प्रिवेंट करता है। अब देखेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस, ये ईसोफेगस का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। द ईसोफेगस इज लॉन्ग, the esophagus is long, tube-like, tube which extend posteriorly passing through the neck। 3 रीजन से पास करती है। कौन कौन से? द नेक, दूसरा थोरैक्स रीजन। थोरैक्स नेक मतलब जो कि ईसोफेगस का जो पार्ट है नेक रीजन में रहता है। ठीक है ना। और दूसरा जो थोरैक्स, थोरैक्स तीसरा डायफ्राम एंड लीड्स टू स्टोमक, और जाकर के ये कहां ओपन होती है? स्टोमक के अंदर। इसमें एक स्फिंक्टर पाया जाता है ईसोफेगस में, द
उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। regulates the opening of esophagus into the stomach, इस ईसोफेगस की जो लेंथ होती है ना, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर होती है। द लेंथ अबाउट कितना? 25 सेंटीमीटर। और इसके 3 रीजनों में इसको डिवाइड किया गया है लेंथ को। सबसे ऊपर वाला सर्वाइकल रीजन, जो कहां पे रहता है? नेक में, गर्दन में। दूसरा है थोरेसिक रीजन, और तीसरा है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको बताता हूं। ये मान लीजिए कौन है? एक इंसान है। इसका जो एब्डोमेन है ना, 3 रीजनों में डिवाइड किया गया। ये तो हो गया आपका सर्वाइकल रीजन। और ये वाला डायफ्राम है, इसको हम बोलेंगे थोरेसिक रीजन। नेक से लेकर के, यहां से लेकर के ये वाला, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक रीजन। कहां तक? ये डायफ्राम। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक रीजन। और ये नेवल तक, इसको बोलेंगे हम, इतने इस वाले पार्ट को एब्डोमिनल रीजन। और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे पेल्विक रीजन। तो ये इसोफेगस कहाँ कहाँ पे? एक तो ये आपको नेक रीजन में रहता है, उससे बोलेंगे सर्वाइकल रीजन, इसोफेगस वाला पार्ट। दूसरा थोरेसिक रीजन, और तीसरा ये थोरेसिक रीजन। और ये यहाँ पर आकर के स्टोमक में आकर के ये ओपन होता है। एब्डोमिनल रीजन में स्टोमक रहता है, तो वहां पर आकर के क्या होता है? ओपन होता है। और देखिए इस इसोफेगस के बारे में, इसोफेगस के अंदर ना तो डाइजेशन होता है और न ही एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? इसलिए कि ना तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं इन इसोफेगस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स and digestive glands absent, only mucus gland पाई जाती है।
ओनली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, केवल म्यूकस ग्लैंड होती हैं। एक चीज और आप यहाँ पे देखिएगा, इसोफेजियल हाइटस, हाइटस देखिए ये इसोफेजियल हाइटस क्या है, ये जो देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जो स्टोमक है ना डायफ्राम के नीचे होता है, और ये इसोफेगस क्या करेगा, आएगा और इसमें होके पास होगा डायफ्राम में होकर के, ये क्या है डायफ्राम, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहां से ये पास कर रहा है, ये होल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसोफेजियल हाइटस। हाइटस, और एक तो इसमें से इसोफेजियल हाइटस से एक तो आपका इसोफेगस ही पास होता है, दूसरा वेगस नर्व भी यहां से पास होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसोफेजियल हाइटस के बारे में आपको क्या याद करना है, इज एन ओपनिंग, इसोफेगस हाइटस क्या है, इज एन ओपनिंग in diaphragm through which esophagus and वेगस नर्व पास जा। अब हम देखेंगे स्टोमक के बारे में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टोमक के बारे में। देखते हैं स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक का प्रेजेंट होता है, स्टोमक प्रेजेंट या सिचुएटेड, पहला पॉइंट लिखिएगा, on left side of abdominal cavity. Stomach situated on left side of abdominal cavity. दूसरा पॉइंट देखिएगा, स्टोमक है ना पूरे एलिमेंट्री में सबसे वाइडेस्ट वाला पार्ट है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और देखिएगा तीसरा पॉइंट, इसका जो शेप है ना जे शेप होता है, जब एम्प्टी होता है तब इट इज जे। कई बार पूछा गया है, ये नीट के अंदर जे शेप, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर,
इसमें कौन सी मसल्स पाए जाते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अगला देखिएगा इसके अंदर स्टोमक के बारे में। द स्टोमक contain 4 parts, 4 region, 4 parts में क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कार्डियक रीजन, कार्डियक, इसमें क्या होता है, कार्डियक रीजन में ईसोफेगस आकर के ओपन होता है, ईसोफेगस ओपन होता है, ठीक है ना। और ये कार्डियक याद करने के लिए अब ये हार्ट के पास होता है, ठीक है ना। जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये कार्डियक वाला कहाँ होता है, हार्ट के पास में होता है, ऊपर की साइड में होता है। दो इसके रीजन है ना, वो कहाँ पे होते हैं, एक इसके बाद है जो दूसरा है फंडस, और एक बॉडी। ये दोनों रीजन हैं वो क्या है, मेन सेंट्रल रीजन है स्टोमक के, मेन सेंट्रल रीजन ऑफ स्टोमक। जो सबसे लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, ये वाला पाइलोरिक कहां पे ओपन होता है, ये होता है इस्मा ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैं आपको इसको डायग्राम बना करके भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टोमक के बारे में हमने क्या देखा, स्टोमक कहां पर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में। और क्या है स्टोमक, ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, इसका शेप जी शेप है। इसमें 3 पार्ट हैं, 3 रीजन है, कार्डियक जो कि ऊपर वाला है, इसमें आकर के कौन ओपन, इसमें ये क्या है, इसमें आकर के ईसोफेगस ओपन होता है। फंडस और बॉडी ये मेन सेंट्रल रीजन है स्टोमक के। पाइलोरिक ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला वाला पार्ट है वो क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो ये किसमें जाकर के ओपन होता है, ड्यूडेनम में। और देखिए स्टोमक के बारे में, स्टोमक इट है 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग होती हैं। कौन कौन सी, एक है इसको बोलते हैं ऊपर वाले को कार्डियक ओरिफाइस, इसमें क्या होता है, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस ओपन, ठीक है ना। दूसरा इसका ओपनिंग है उसको बोलते हैं पाइलोरिक ओरिफाइस, पाइलोरिक ओरिफाइस, और ये ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में जाकर के ओपन होता है। स्टोमक में है ना
जो हम फूड खाते हैं वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है। कितने समय के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए उसको स्टोर रखता है। स्टोमक स्टोर फूड 4 to 5 hours। और इसके अंदर एक मूवमेंट पाया जाता है जो इसकी मसल्स करती हैं, ठीक है ना। कौन सा? उस मूवमेंट का कुछ नाम भी होगा, तो उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट by muscular wall of stomach। and chyme is formed। मतलब स्टोमक के अंदर जो फूड जाएगा फिर उसके अंदर एक मूवमेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे? चर्निंग मूवमेंट। इस तरह से होगा ये, और उससे जो हमारा फूड है एक सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उस सेमी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो काइम कहाँ पाया जाता है? स्टोमक के अंदर पाया जाता है। चलिए इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ये रहा आपका स्टोमक, और ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस जाकर के ऊपर हो रहा है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि बोलते हैं स्टोमक। पहले आपको बता चुका हूं। इसको हम बोलेंगे ईसोफेगस। और ये जो स्टोमक है ना, डायफ्राम के नीचे रहता है, बिलो द डायफ्राम। तो यहां से ये डायफ्राम है, इसको डायफ्राम को ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। इसको होकर के पास हो रहा है। इसको ओपनिंग को हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हाइटस। क्या बोलेंगे? हाइटस। पहले मैं आपको बता चुका हूं, ईसोफेगस हाइटस। हाइटस। ये यहाँ पे एक ऑरिफाइस है ऊपर की साइड में, एक इसके नीचे ये ऊपर वाला है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफाइस। कार्डियक ऑरिफाइस। और ये एक नीचे की साइड में है, इसको बोलेंगे पाइलोरिक ऑरिफाइस। पाइलोरिक ऑरिफाइस। ये स्टमक वाला पार्ट जो इसको बोलते हैं हम कार्डियक। इसमें आकर के ईसोफेगस की ओपनिंग हो रही है, और ये वाला है स्टमक वाला पार्ट ऊपर की साइड में है, इसको बोलते हैं फंडस। इसमें एयर प्रेजेंट रहती है,
फंडस, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। और ये वाला पार्ट है इसे बोलेंगे बॉडी। तो ये फंडस एंड बॉडी स्टोमक के क्या है, मेन रीजन है। देखिए जो पाइलोरिक रीजन है ना, उसमें ये जो इस वाले को हम बोलेंगे, इसके दो होते हैं, इसके दो रीजन और हैं। एक है पाइलोरिक कैनाल, और दूसरा है जो चौड़ा है, वाइडेस्ट है, उसे बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रम। ये क्या है, कैनाल वाला, और ये क्या है, एंट्रम। एंट्रम रीजन, और ये ड्यूडेनम में आकर के जो पाइलोरिक ऑरिफाइस किसमें ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में। तो ये आपका रहा स्टोमक। देखिए स्टोमक में है ना 4 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और इनको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है ना, देखते हैं। द स्टोमक have the stomach 4 types. ग्लैंड्स 4 टाइप जो इसकी ग्लैंड है उनको बोलेंगे 4 टाइप्स ग्लैंड होती है कि ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, 4 टाइप्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी हैं वो, एक तो है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करवाती हैं। ये क्या करेंगी, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। दूसरी है इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन है ना, ये क्या है, हार्मोन को सीक्रेट करती। जब मैं इसके हार्मोन्स बताऊंगा तब इनको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप याद करिएगा। तीसरी जो सेल्स हैं वो है ऑक्जेंटिक सेल। और पूछा जाता है ऑक्जेंटिक सेल्स। दूसरा इसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल का पैराइटल सेल। ये है ना ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, ये क्या क्या सिक्रीशन करती हैं, तो ये एक तो सिक्रीशन करता है इसके थ्रू कैस्टिस इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये फैक्टर है ना, ये क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बताएंगे आगे कैसे होता है। दूसरा ये सेल्स हैं और सिक्रीशन करती हैं HCl का,
अब HCl के क्या क्या फंक्शन है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। और इसमें लास्ट में जो है काफी ज्यादा पूछा जाता है चीफ सेल, चीफ सेल्स, या इसका एक और नाम है पेप्टिक सेल्स, इसका एक और नाम है जाइमोजन सेल, ये है ना क्या क्या रिलीज करती है, 4 एंजाइम्स रिलीज करती है। गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइल, ये यहां पे क्या रहता है, इंडेक्टिव रहता है, काम दाम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर मीडियम है ना काफी एसिडिक होता है, इस वजह से। दूसरा इसमें से सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का, लाइपेज ये है ना फैट का डाइजेशन करवाता है, लेकिन यहाँ पर फैट है ना बहुत कम अमाउंट पे रहता है, ओनली 1% फैट डाइजेशन, ओनली 1% फैट होता है स्टोमक के अंदर। दूसरा पेप्सिनोजन, ये भी एक एंजाइम है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन है ना ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, देखिए। और यही मेन है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को सिक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी हैं, चीफ सेल। तो इसको याद करने के लिए आप याद करिएगा चिल्ड पेप्सी, चिल्ड से मतलब चीफ सेल और पेप्सी से पेप्सिनोजन, यानी कि पेप्सिनोजन एंजाइम को सिक्रीट करने वाली सेल कौन सी हैं, चीफ सेल हैं। और ये किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। लास्ट में एक और देखिएगा प्रोरेनिन, प्रोरेनिन प्रोरेनिन ये भी क्या एक एंजाइम है जो क्या करवाता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। तो ये स्टोमक हमारा कंप्लीट हुआ।